भरमी अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। गीसा सतगुरु मोय ऐसे मिले जैसे दरिया नीर। मन की तप्त बुझाए के निर्मल किया शरीर। गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। भोली वस्तु लखाय दे ऐसे हैं दातार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है या मैं मीने नमेख। बिना गुरु की बंदगी सुख नहीं तीन लोक। चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष। संत मिलन को चालिए तद माया विमान। ज्यों ज्यों पगे आगे धरे त्यों तो यज्ञ समान। आग लगी आकाश में झर झर पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ ऐसा समय निकालो प्रेम करो भगवान से। गुरु गोविंद दोनों खड़े का केला गोपाल। बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड नायक आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए उन्हीं के स्वरूप में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सद्गुरु जी महाराज के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हमारे आचार्य सचिन शास्त्री जी, आचार्य कृष्णकांत शास्त्री जी, हमारे आराधना चैनल को माध्यम से आप तक ये कार्यक्रम, ये भागवत कथा का आयोजन लाइव दिखाने वाले हमारे पंकज जी, समस्त मेरे संगीतकार बंधु, समस्त मेरे विद्वान ब्राह्मण, हमारी आचार्य वेंकटेश्वर जी, हमारी इस भागवत कथा के मुख्य यजमान श्रीमान नीरज अग्रवाल जी, साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राजलक्ष्मी जी और से कार्यक्रम में उपस्थित धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी बंधु, मेरे भाई और समस्त देवी स्वरूपा, राधा स्वरूपा, मेरी माताएं और बहनें और दूर दूर तक इस कार्यक्रम को अपने घर बैठे लाइव देख रहे मेरे अपने इस कार्यक्रम के भागवत कथा के यजमान, उप यजमान, साधारण यजमान और प्रसाद वितरण कराने वाले समस्त भक्तजनों को मैं इस व्यासपीठ से साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हुए समस्त भक्त सज्जनों, आज के इस कथा के आयोजन में भगवान बाल लीलाओं के साथ साथ अति सुंदर, मनमोहक, अति आनंद में कथा का श्रवण आप लोग करेंगे। कल की कथा में भी आप लोगों ने भगवान बाल कृष्ण की माखन चोर लीला और गिरिराज महाराज का पूजन इत्यादि आप लोगों ने कथा का श्रवण की। आइए, थोड़ा समय का अभाव है, कथा बहुत ज़्यादा है,
भागवत कथा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान बालकृष्ण ने जब गिरिराज महाराज का पूजन किया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसके बाद एक दिन की बात कि भगवान और दिन जिस समय उठा करते थे, आज उस समय से पहले ही उठ गए और मैया और नंद बाबा से बोले कि मैया आज मैं गोपाल बनूंगा। मैया और नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, लाला तेरी उम्र ये खेलने कूदने की है, ना कि गोपाल बनने की। ब्रज में ऐसी परंपरा होती थी कि ब्रज के जो बालक होते कुछ समय आने पर उनको गोपाल बनाया जाता था। ब्रज के गोपाल गौ चराने का, गौ सेवा का कार्य किया करते। भगवान गौ भक्त हैं, भगवान गौ की महिमा को जानते हैं, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवता विराजमान हैं। तभी आप गोपाल बनेंगे। ऐसा सुनते ही भगवान ने माया से कह दिया कि गुरुजी को बुला दीजिए। योग माया ने गुरुजी को बुला दिया। गुरुजी के आने पर नंद बाबा यशोदा मैया अति प्रसन्न हुए। उन्होंने गुरु गर्गाचार्य जी का आदर सत्कार करते हुए ऊंचे आसन पर विराजमान कराया और हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले, गुरुजी आज तो आपकी बहुत याद आ रही थी। गुरुजी बोले, ऐसा क्या? बोले कि आज कन्हैया सुबह सुबह से मचल रहा है, जिद कर बैठा है कि आज मुझे गोपाल बनना है। हमने कन्हैया को बहुत समझाया लेकिन नहीं मानता है। गुरुजी आप कोई मुहूर्त निकाल दीजिए जिस दिन हम कन्हैया को गोपाल बनाएं। अब गुरुजी मन ही मन सोचने लगे कि नंद बाबा यशोदा नहीं समझती हैं कि उनका जो ये लाला ही 3 लोक का नाथ है और भगवान जिस दिन जो कार्य करें वो ही मुहूर्त होता है। गर्गाचार्य जी ने कहा आज का मुहूर्त बहुत शुभ मुहूर्त है, आज ही गोपाल बना दीजिए, क्योंकि आज कार्तिक शुक्ल की अष्टमी है। आज ही गोपाल बनने का बहुत शुभ मुहूर्त है। अब गुरुजी की बात सुनते ही नंद बाबा यशोदा ने भगवान को गोपाल बना दिया। भगवान गोपाल बनकर गौ माता की पूजा किए हैं, आरती उतारे हैं और गौ सेवा का संकल्प लेते हैं। भगवान गौ चराने के लिए जंगल जाते समय नंगे पैर गौओं को ले जाने को तैयार होते हैं। मैया यशोदा कहती है कि लाला तू कटीले जंगलों में जाएगा, तेरे पैरों में कांटे लग जाएंगे, इसलिए कोई पैरों में चप्पल जूता पहन लीजिए। भगवान बोले कि मैया मैं चप्पल जूता तब पहनूंगा यदि आप मेरी गौओं को चप्पल जूता पहना दें। मेरी गौएं नंगे पैर जंगल जाएगी तो मैं कैसे चप्पल जूता पहन कर जाऊंगा। मेरी गैया नंगे पैर होगी तो मैं भी नंगे पैर ही जंगलों में जाके गऊ की सेवा करूंगा, चारा खिलाऊंगा। सज्जनों, इसी प्रकार
भगवान जो गौ सेवा के लिए जंगल में जाते हैं चारा खिलाने के लिए, भगवान ने संकल्प लिया है जब तक मेरी गाय नहीं खाएगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक मेरी गाय पानी नहीं पिएगी तब तक मैं नहीं पीऊँगा। इस तरह का संकल्प भगवान ने गोपाल बनकर लिया। भगवान गौ माता की महिमा को जानते हैं। गौ माता में 33 कोटि करोड़ जो हैं वो देवी देवता अपना स्थान ग्रहण किए हैं। एक बार की बात, जब समस्त देवी देवता गौ माता में प्रवेश करने जा रहे थे तो सबने गौ माता के शरीर में जहाँ जिसको स्थान मिला वो वही विराजमान हो गया, स्थापित हो गया। गौ के रोम रोम में देवताओं ने अपना स्थान प्राप्त कर लिया। अब हुआ क्या, किसी कारणवश गंगा जी और लक्ष्मी जी दोनों बहनें किसी कोई काम में लग गई होंगी, उनको आने में देर हो गई। तब तक गौ माता में जो भी जहाँ भी रोम रोम जहाँ भी कोई स्थान जिस देवताओं को मिला उन्होंने स्थान प्राप्त किया। अब गौ माता में 2 स्थान को छोड़ के कोई स्थान बाकी नहीं रहा था। जब लक्ष्मी जी और गंगा जी दोनों गौ माता में स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार हुई तो देखा कि गौ माता में शरीर में कोई भी स्थान बाकी नहीं रहा जाके हम अपना स्थान ग्रहण कर सकें। केवल 2 स्थान बाकी थे जिस स्थान को किसी ने स्वीकार नहीं किया था। वो स्थान था मलमूत्र वाला। अब लक्ष्मी माता और गंगा माता अपने में विचार करने लगी, अब क्या हो, कोई जगह ही बाकी नहीं है और यदि हमने ये स्थान प्राप्त नहीं किया तो हम सभी देवी देवताओं से भिन्न हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब इन दोनों बहनों ने विचार किया कि हमें कौन स्थान पर स्थान प्राप्त करना है। गंगा मैया ने कहा कि मैं मूत्र वाले स्थान को प्राप्त कर लेती हूँ। तब लक्ष्मी ने कहा मेरे लिए मल वाला स्थान ही रह गया है तो मैं मल वाला स्थान प्राप्त कर लेती हूँ। तो गंगा जी ने मूत्र वाला स्थान ग्रहण किया और लक्ष्मी जी ने मल वाला स्थान प्राप्त किया। तो सज्जनों, आज भी लक्ष्मी और गंगा जी की कृपा से यदि कोई गौमूत्र का पान करता है, क्योंकि गौमूत्र जो है वो गंगा जी के रूप में है, गंगा जी पतित पावनी हैं, जो गंगा जी में स्नान करता है या गंगा जी का जो पान करता है उसके जन्म जन्म के पाप ताप सब हट जाते हैं। गंगा मैया मनों की कामना भी पूर्ण कराती है। गंगा मैया जिस पर प्रसन्न होती है उसके चारों दिशाओं में खुशहाली आ जाती है। माँ गंगा की कृपा से गौ मूत्र में वह प्रवेश की हुई है, इसलिए गौ मूत्र का पान किया जाता है। गौ मूत्र के पान में वो शक्ति है, गौ मूत्र के में जो है वो औषधि है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ गौ मूत्र का पान करता है तो वह यदि पहले से रोगी है तो वो रोगी से निरोगी हो जाता है, और यदि उसमें कोई रोग नहीं है तो आगे आने वाले समय में उस शरीर में कभी रोग उत्पन्न नहीं होता। ये गौमूत्र का जो है प्रभाव है। और गौ माता के मल स्थान पर लक्ष्मी जी का वास है। पहले हमारे यहाँ की संस्कृति में यही नियम था कि यदि हमें कोई शुभ कार्य कराना है, कोई यज्ञ हवन कराना है, तो गौ गोबर से उसको लेपन किया जाता था। हमारी माताएं अपने किचन में, अपने आंगन में गौ गोबर से जो है लेपा करती थी। गौ का गोबर लेपन करने से घर अति शुद्ध हो जाया करता था।
आज भी गौ गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। जो गौ गोबर को अपने घर में प्रयोग करता है या शुभ कर्मों में उसका प्रयोग किया जाता है तो उसको लक्ष्मी की वृद्धि होती है। गौ माता की जितनी महिमा कहें उतना कम है। गौ माता का दूध नहीं होता। गौ माता का दूध अमृत के समान होता है। गौ माता के दूध कहना पाप है, क्योंकि वह दूध नहीं है। दूध तो भैंस का होता है, गौ का दूध नहीं, वो अमृत होता है। तो गौ माता में 33 करोड़ देवता वास करते हैं। इतने सारे हमारे देवता हैं। यदि हम चाहे हम सभी देवताओं का गुणानुवाद करें या सब देवताओं की पूजा करें या सब देवताओं को भोग लगाएं तो वो संभव नहीं है। यदि आप चाहते हो कि हम समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न करें, उनको खुश करें और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें तो आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हो सके आप अपने घरों में गौ माता की सेवा करें। गौ माता की यदि आप अपने घरों से सेवा करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपके कारोबार में, रोजगार में कभी कमी नहीं आएगी। आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी। आपके घर और परिवार में कभी रोग उत्पन्न नहीं होगा और सारा जीवन आनंद में, भक्ति में, भाव में और खुशहाली में रहेगा। तो हो सके तो जहाँ तक कोशिश हो तो गौ माता की अपने घरों में सेवा करें। और यदि आप गौ माता की अपने घरों में सेवा नहीं कर सकते या आपके घर छोटे हैं, आप गौ माता को नहीं रख सकते, तो फिर आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में कोई गौशाला हो, वहाँ जा कर के आप गौ माता की सेवा करें। क्योंकि गौशाला में गौवें हुआ करती हैं और वो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मदद से उन गौओं का पालन पोषण होता है। तो आपको गौशाला में जा कर के अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको गौ सेवा का फल प्राप्त होता है। अपने कहीं गौशाला में ऐसा एक नियम होता है कि वहाँ से गौ गोद भी मिला करती है। तो आप अपनी 1 साल के लिए गौ गोद नाम करा लीजिए और वह गौ की सेवा आपके निमित्त ही हो जाएगी। तो मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, गौ सेवा का बड़ा भारी फल हम जीवों को प्राप्त होता है। एक और मैं बात बता दूं और आपसे प्रश्न करके पूछूं। रख दो भैया, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बैठ जाओ। आदि खुराक लगाते हैं, दान पर निकाल के नारक पड़ेगा सामने से। बोलिए गौ माता की। गौ माता बहुत बड़ी रहस्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ। गौ माता की सेवा का फल देखो, यदि आप बचपना से अपने बच्चों को और अपने आप को संकल्प ले लें कि यदि दूध पीना है तो गौ माता का पीना है, भैंस का दूध ही नहीं पीना। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर में दूध की जगह अमृत आएगा। आपके घर में, क्योंकि मैंने अभी आपको भागवत कथा के माध्यम से बताया कि गौ का दूध दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। तो वह दूध अमृत के रूप में आपके घर में वास करेगा। क्योंकि दूध तत्व एक ऐसा है जो सभी के घरों में और सब टाइम रहता है। दूध की हर दम ज़रूरत होती है, तो हर दम दूध घर में रखा जाता है। इसलिए दूध रखें तो गाय का रखें, क्योंकि वो दूध नहीं, वो आपके घर में हरदम उस दूध के बहाने अमृत का वास होगा। ये मेरी जेब की बात नहीं है,
गाय का दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। तो उस बहाने आपके घर में सदैव अमृत रहेगा, और जहाँ अमृत तत्व होता है वहाँ पर सुख प्रदान होता है, समृद्धि प्रदान होता है, धन वृद्धि प्रदान होता है, स्वास्थ्य प्रदान होता है। तो इसलिए संकल्प लें कि हमें पीना है तो गौ माता का दूध पीना है। मैंने भी संकल्प लिए रखा है, आज से नहीं, बहुत पहले से लिया है। दूध पीना है तो गौ का पीना है, नहीं तो दूध नहीं पीना है, हैं? और यदि मुझे गौ का दूध नहीं मिलता, प्राय मैं हर किसी के घर जाता हूँ तो मैं दूध में पत्ती डलवा लेता हूँ। अब पत्ती डलने का मतलब वो चाय हो जाती है। इसलिए कई लोग मुझे कहते भी हैं कि गुरुजी आप चाय बहुत पीते हो, दूध नहीं पीते। भाई मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। पर धोखे से मेरे को दूध पैकेट का मिल जाएगा, धोखे से मुझे दूध भैंस का मिल जाएगा, जो कि मैं संकल्पित हूँ। और जब मुझे जिस परिवार में विश्वास हो जाता है या सामने से कोई बोल देता है कि गुरुजी गाय का दूध है, तब मैं दूध पी लेता हूँ। तो कहने का तात्पर्य, हो सके तो संकल्प लेना चाहिए कि दूध पीना है तो गाय का पीना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके शरीर में कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होगा, यदि गौ का बराबर आप दूध का सेवन करोगे। आप दीर्घायु होंगे, अल्प आयु को कभी प्राप्त नहीं होंगे यदि आप दूध का सेवन करते होंगे, गौ माता के दूध का। आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, कभी आलसी नहीं बनोगे, कभी तामसी नहीं बनोगे यदि आपके पेट में गौ का दूध होगा। आप संस्कारी रहोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप अपने माता पिता को नहीं मानते, माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़ों की इज्जत सम्मान नहीं करते, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। गौ का दूध पीने से संस्कार भी मिला करते हैं, और 33 कोटि देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि दूध जो है वो गौ माता के अंदर से प्रकट हुआ है। 33 कोटि देवताओं की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। बहुत सारे लाभ गौ माता के दूध का पान करने से मिलता है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, गाय का जो बच्चा होता है वो आगे जाके क्या बनता है? गाय का जो बच्चे में गाय का पुत्र बछड़ा आगे चल के क्या बनता है? बैल बनता है या फिर नंदी बनता है। बैल को भी नंदी कहा गया है। तो अब आप जरा समझ ले, नंदी किसकी सवारी है? बताना है, बता दिया आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच गई है। नंदी भगवान शंकर की सवारी है। तो हम, और जो कि देवों के देव है, महादेव, बोल शंकर भगवान की जय, बोल नंदी भगवान की जय। नंदेश्वर है। अच्छा, ये तो हुई गाय के बच्चे की बात। अब आ जाइए भैंस की तरफ। है, भैंस का जो बच्चा होता है, जो भैंस का पुत्र होता है, जो पुत्री होती है तो वो आगे जाके भैंस बनती है, और जो भैंस का पुत्र होता है तो वो आगे जाके क्या बनता है? भैंसा। गलत तो नहीं बोला, वो भैंसा बन जाता है। और भैंसा किसकी सवारी है? समझ गए? आवाज नहीं आई। भैंसा किसकी सवारी है भाई? यमराज की। आवाज आ गई। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको शंकर अंत समय में आपको महादेव के चरणों में जाना है या यमराज की शरण में जाना है। भैंस का दूध पियोगे तो भैंसा ऊपर बैठा कर ले जाएगा यमराज के दरबार में, और गाय का दूध पियोगे तो नंदीश्वर अपने पीठ पर बैठा के ले जाएगा हर हर महादेव की शरण में। ये कितना बड़ा भेद है, जरा आप ही समझ लो, ले लो निर्णय। तो ये गौ माता की सेवा का फल है, और मेरे भगवान जो हैं गोपाल बने हैं और गौ की सेवा करने लगे हैं। इस प्रकार भगवान अनेकों प्रकार की लीला करते हैं। और बीच बीच में होता क्या है कि कंस के द्वारा भेजे गए कई सारे राक्षस भगवान को मारने के लिए आते हैं, क्योंकि कंस पीछे पड़ा है, क्योंकि कंस को भय सताता है कि मेरा काल मुझे मारेगा। अरे काल तो सभी को मारता है भैया, काल से कौन बच सकता है? काल से आज तक कोई बचा क्या? लेकिन कंस की बुद्धि खराब है,
है, उसको भय सताता है कंस है कि मेरा काल आएगा, मुझे मारेगा। दिन और रात काल दिखाई देता है कंस को। तो कभी कंस कभी अकासुर को, तो कभी भगासुर को, तो कभी बकासुर को, पतने कितने सुर हैं। वो ब्रज में आते हैं भगवान को मारने के लिए, लेकिन होता क्या है कि भगवान के पास शरण में जो आ गया वो वापस कंस के दरबार में ना जाकर के सीधे सीधे ऊपर चला गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान ने किसी को वापस नहीं भेजा, बोले कि जो मेरी शरण में आएगा तो सीधे मेरे धाम जाएगा। भगवान असुरों को भी अपने धाम भेजते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे साथ कोई रिश्ता बना लो जो तुम्हें अच्छा लगे। भाई का अभाव हो तो भाई बना लो, पुत्र का अभाव हो तो पुत्र बना लो। मैं पुत्र बन करके, बालक बन करके आपकी सेवा करूंगा। है? पिता का अभाव हो तो पिता बना लो उसको। पति का अभाव हो तो पति बना लो। जिस किसी रिश्ते का आपके जीवन में अभाव मिलता हो वही उसको बना लो, वो सब बनने को तैयार है। और यहाँ तक कि भगवान तो ये कह देते हैं कि भाई ना बना सको, पुत्र ना बना सको, पिता ना बना सको, पति ना बना सको, भाईला ना बना सको, फ्रेंड ना बना सको। यदि आप मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते तो मुझसे शत्रुता ही कर लो, दुश्मनी कर लो, मुझसे लड़ो, तो भी मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। है? रावण ने, कंस ने और कितने सारे, शिशुपाल ने, कितने सारे ऐसे असुर हुए हैं जिन्होंने भगवान से युद्ध किया। और उनका अंत में क्या हुआ मालूम है? सब के सब भगवान के धाम में गए। उनको सबको मुक्ति मिली है। भगवान कहते हैं किसी भी रिश्ते में, किसी भी नाते में, किसी भी भाव में आप एक बार मेरे पास आओ तो सही, तो मैं आपका कल्याण कर दूंगा। पर हम तो ऐसे माटी के धोंदे हैं कि हमसे शत्रुता भी नहीं होती। अरे बना लो उसको, जो चाहो सो बना लो, वो सब रूपों में, सब में, भावों में आकर के आपको स्वीकार कर लेगा। कई सारी ऐसे हमारे पास में कथाएं हैं, समय का अभाव है, अने एक दो आपको ऐसा है जो बीता हुआ है समय है, जो घटना घटित हुई हैं, वो मैं अब आपको सुनाता तो आपको लगता कि वास्तव में भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद मानने वाले को मिलता है। तो इस प्रकार जो है भगवान को मानने के लिए कई सारे सुर आते हैं। अजगर आता है, गधे के रूप में आते हैं, कितने सारे रूपों में आ करके भगवान को मानने की कोशिश की है, लेकिन भगवान ने सबको अपना धाम पहुंचा दिया। कोई भी वापस कंस के पास जाकर किसी ने ये नहीं बोला कि महाराज वह आपका जो काल है वो फलाने का लड़का है, अब फलानी जगह पर है। किसी ने ऐसा नहीं बोला। तो सज्जनों, मेरा कहने का तात्पर्य कि भगवान की भक्ति करो, भगवान को अपनी भक्ति से प्रसन्न करो। इस प्रकार कथा को आगे बढ़ाते हुए अब प्रसंग आ जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले, बाबा हम जहाँ रहते हैं ना गोकुल में, यहाँ रोज ने रोज कोई न कोई असुर आता रहता है और कोई न कोई विघ्न कर देता है। अब ये स्थान ठीक नहीं है, अब हमें यह स्थान छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। नंद बाबा भोले स्वभाव के हैं, भगवान की बात मानते हैं, कन्हैया की। नंद बाबा बोले ठीक है कन्हैया, तूने सही निर्णय लिया, चलो कहाँ चलते हैं। भगवान ने वृंदावन का नाम लिया। अच्छा, वृंदावन का नाम क्यों लिया भगवान ने? वृंदावन का नाम इसलिए लिया
कि वृंदा कहते हैं तुलसी को, इतना तो मालूम है ना, वृंदा कहते हैं तुलसी को, और ये तुलसी भगवान की पटरानी है। तुलसी से भगवान को इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना प्यार है कि एक तरफ तुम संसार का सारा धन एक पलड़े में रख दो और एक तरफ तुलसी पत्र रख दो और भगवान को तोलने लग दो, तो तुलसी वाला पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है और सारे संसार का जो धन है वो पलड़ा हल्का रह जाता है। तुलसी महारानी से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और वृंदावन जो है वो तुलसी का वहाँ वन है। इसलिए भगवान ने निर्णय लिया और बाबा से कहा कि बाबा हम वृंदावन जाकर रहें। बाबा मान गए। अब यशोदा मैया, बाबा, नंद जी और बलदाऊ जी और सा परिवार सब गोकुलवासी गोकुल को छोड़ के सब के सब आकर के वृंदावन में बस जाते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन एक धाम है। मालूम है कैसा धाम है? अरे धाम ही नहीं, वो जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी धाम हैं वो सबों का राजा है। एक बार क्या हुआ मालूम है? देखो तीर्थों का राजा कौन है? सुना होगा आप लोगों ने भी, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, आज सुन लेना। सब तीर्थों का जो राजा है वो है प्रयाग, इसलिए उसको कहते हैं प्रयागराज, जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ पड़ता है, प्रयागराज का कुंभ। तो प्रयागराज जो है वो तीर्थों का राजा है। और एक बार क्या हुआ कि प्रयागराज ने समस्त देवी देवताओं को बुलाया अपनी सभा में और समस्त तीर्थों को बुलाया। तो हुआ क्या कि सब तीर्थ, क्योंकि राजा जिसको बुलाए और ना जाए प्रजा में, तो ऐसा तो कैसे संभव होता है। इसलिए प्रयागराज बुलाए और तीर्थों को ना जाना हो, ये संभव ही नहीं है। तो सारे के सारे तीर्थ प्रयागराज के बुलाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जाता। जब सभा में ये सवाल उठा कि सब तीर्थ आ गए और वृंदावन क्यों नहीं आया, तो तीर्थराज प्रयाग को बुरा लगा और फिर तीर्थराज प्रयाग ने वृंदावन से बात किया कि आप क्यों नहीं आए, मैंने बुलाया। तब वृंदावन ने कहा कि हे तीर्थराज जरा विचार कर तो आप बोलें, आप मेरे को नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तीर्थराज बोले कि आप कौन हैं? बोले कि मैं तेरा बाप हूँ। अरे वृंदावन तो सबका बाप है, वो धाम ऐसा धाम है कि वृंदावन में ही सब तीर्थ आते हैं और वृंदावन किसी तीर्थ में नहीं जाता है। वो अपने आप में ऐसा राजा है, हैं? बिहारी जी कहीं नहीं जाते, वहाँ के वो राजा हैं, मठाधीश है, वहाँ के पीठाधीश हैं। वृंदावन की अपार महिमा है, वहाँ की जो रज है, वहाँ की जो धूल है, वो सब की सब पर भगवान के चरण पड़े हैं और वो भाग्यशाली को मिला करती है। वृंदावन की रज को माथे से लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। वृंदावन की जो लीला है, वहाँ की जो महिमा है, वो अपार है। भगवान जो है वृंदावन आ जाते हैं और वृंदावन में आके भगवान ने एक संकल्प लिया। बोले कि वृंदावन में मैं किसी को नहीं मारूंगा। क्यों नहीं मारूंगा? क्योंकि वो प्रेम की नगरी है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई कलेश नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं होता वहीं कलेश होता है।
तो वहाँ वो तो प्रेम की नगरी है, वहाँ कोई कलेश नहीं होता, वहाँ मारा धाड़ी नहीं होती। तो भगवान संकल्प लेते हैं वृंदावन में आके कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं मारूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पहली बात तो वृंदावन में कोई ऐसा कथन कोई आता नहीं है कि वृंदावन में भगवान ने किसी असुर को मारा हो। और फिर भी महापुरुष लोग कहते हैं यदि कभी किसी को भगवान ने मारा भी हो तो केवल बंसी से मारा है, हैं? ऐसे नहीं मारा, बंसी से मारा है, क्योंकि वहाँ बंसी धारी हैं भगवान, बंसी वाले हैं भगवान। वृंदावन में तो बंसी बजाते हैं, और ऐसी बंसी बजाते हैं कि उनकी बंसी की धुन सुन करके इंसान तो क्या, देवी देवता तो क्या, एक पशु पक्षी जड़ रूप में वृक्ष, वो सब के सब स्थिर हो जाते हैं। ऐसी सुंदर बंसी बजाते हैं भगवान। वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, प्रेम की लीला है। वहाँ तो भगवान नृत्य करते हैं, हर दम नृत्य करते हैं भगवान। भगवान के नाम का गुणनवाद होता है वहाँ। गोपियाँ भगवान के साथ रहती हैं, आपस में खूब गाते हैं, नृत्य किया जाता है। और जब प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है ना, जब भक्ति उत्पन्न होती है ना, तब व्यक्ति नृत्य करता है। नृत्य तो कई सारे लोग करते हैं, मदिरा पान दारू पीने वाला भी नृत्य करता है। आप लोगों के यहाँ शादी विवाह का कोई कार्यक्रम होता है तब आप भी नृत्य करते हो, ना भी नाचना आता हो तब भी नाचते हो, हैं? ढोल बाजे गाजे बाजे जब बजते हैं ना, तब देखो कैसा नाचते हो, हैं? घर में नहीं, बाहर रोड के ऊपर, हाँ, रोड के ऊपर खड़े होकर के नाचते हो, हैं? और नोटों को ऐसे उछालते हो कि जैसा कि भगवान ने सारा संसार का धन आप ही को दे दिया है, सारी लक्ष्मी आप ही के घर में आ गई, ऐसा उड़ाते हो लक्ष्मी को, हैं? क्या पागलपन है लोगों का। भगवान कहते हैं देखो, और ये हमारे महापुरुष लोग भी कहते हैं कि संसार नाचने के लिए होता है। हम लोग इस संसार में क्या करते हैं? नाचते हैं। नाचने के अलावा यहाँ कुछ करते ही नहीं। नाची तो रही है, दिन में भी नाचते हैं, रात को भी नाचते हैं। ये जो भी हमारे जीवन में जो तूफान है ना, ये सब नृत्य है, ये सब नाच ही तो है? कभी हमें पुत्र नचाता है तो कभी हमें बाप नचाता है, कभी पति नचाता है तो कभी पत्नी नचाती है। नाच ही हो रहा है यहाँ पे, और नाच के सिवाय कुछ नहीं हो रहा। जीवन चला जाता है नाचते नाचते। लेकिन जरा विचार करना कि भक्ति में कब आप झूमे होंगे, हैं? भक्ति में आके, प्रेम में आके भगवान के सम्मुख खड़े होके आपने कब नृत्य किया होगा? जरा इसका भी आंकड़ा लगाना, ये भी गिनती कर लेना आपने अपने जीवन में भगवान के सम्मुख खड़े होके कितना नृत्य किया है, कब कब नाचे हो? नाचे हो कभी? नाचे होंगे एक दो बार, वो भी तब जब उसकी परमात्मा की, ठाकुर जी की विशेष कृपा आप पर हुई होगी। बगैर उसकी कृपा के ठाकुर जी के सामने खड़े होके नहीं नाचा जाता। रोड पे तो कोई भी नाचेगा, पर भगवान के सम्मुख तो भगवान का भक्त ही नाचेगा। मीरा नाची, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई लोक लाज कोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, साधु संग बैठ बैठ।
साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, ओ जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हाँ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो नृत्य भगवान के सामने तो मीरा ने किया, महापुरुषों ने किया, ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया। तो भगवान के सामने जो नृत्य करता है वो बड़ भाग्यशाली है। भगवान की समझना उस पर विशेष कृपा है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने खड़ा होकर नाचता है उसको एक ही बार नाचना होता है, वो बार बार नाचने के लिए संसार में नहीं आता है, उसको मैं अपनी शरण में लेता हूँ। तो संसार के लिए नाचते हैं, वो बार बार संसार में नाचते ही रहेंगे। करोड़ों जन्म हो गए नाचते नाचते, और न जाने कितने करोड़ आगे जन्म होंगे नाचने के लिए। और भगवान की शरण में आकर एक बार नृत्य कर लेना तो फिर कभी नाचना नहीं पड़ेगा। ये भक्ति का प्रभाव है, ये वृंदावन का प्रभाव है, वो प्रेम की नगरी है। भगवान वृंदावन में आकर के वहाँ प्रेम लीला करते हैं। भगवान वृंदावन में आकर के बंसी बजाते हैं। बंसी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोपियों को बंसी से ईर्ष्या हो गई। बात भी सही है भैया। यदि किसी प्रेमी से विचार करना, यदि किसी प्रेमी से कोई दो प्रेमिका प्यार करती हो और एक वह प्रेमी एक प्रेमिका को तो अपने पास रखता हो और दूसरी प्रेमिका को कभी कभी बुलाता हो, तो जो कभी कभी बुलाने वाली प्रेमिका है और जो प्रेमिका हरदम प्रेमी के पास रहती है, तो स्वाभाविक ही उस प्रेमिका को उस प्रेमिका से ईर्ष्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। क्या कि देखा ये उससे ज़्यादा प्यार करता है। और ये ईर्ष्या एक बात है भाई, देखिए भागवत कथा ये कथा ही नहीं है, ये एक ज्ञान यज्ञ है। इस कथा के हर प्रसंग से हमको ज्ञान लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। अब इस कथा से क्या प्रेरणा मिलती है? इस कथा से प्रेरणा मिलती है यदि किसी भक्त के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या वाला विकार रहेगा तो वह कभी भक्ति नहीं कर सकता, उसको कभी भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं मिलते हैं। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या है, भक्ति भी करते हैं अब फिर भी ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या नहीं करो, सबको भगवान ने दिया है, सब भगवान के हैं, काहे की ईर्ष्या करो भाई। तो यहाँ पर जो है भगवान की दो प्रेमिका है। एक प्रेमिका है भगवान की बंसी और दूसरी प्रेमिका कौन है? वो है गोपियाँ। वो एक नहीं है, बहुत सारी, पर वो दूसरी कैटेगरी में। तो भगवान बंसी से अति प्यार करते हैं, हरदम उनको अपने पास रखते हैं। कभी तो भगवान बजाते हैं, कभी चलते हैं तो अपनी फेट में लगा लेते हैं, सोते हैं तो अपने बराबर में रख के सिरहाने तकिया के पास रख के सो जाते हैं। एक मिनट के लिए भी भगवान बंसी को अपने से अलग नहीं करते।
और दूसरी वो गोपियाँ। ऐसा नहीं कि भगवान गोपियों से प्रेम नहीं करते, करते हैं, पर भैया ऐसा तो नहीं करते कि वो हरदम उनको साथ रखें। और बंसी से तो ऐसा प्रेम है भगवान का, उसको तो 1 मिनट के लिए भी छोड़ते नहीं, हरदम पास में, कभी होठों पे तो कभी बगल में है, तो कभी ढूंगे पे, वो हरदम साथ में रखते हैं उसको, कभी नहीं छोड़ते। तो एक बार क्या हुआ कि गोपियों को बंसी से ईर्ष्या हो गई, बोले कि ये हमारे को भगवान कभी कभी बुलाते हैं, कभी कभी हमसे मिलते हैं, हरदम उतना ज़्यादा प्यार भगवान हमसे नहीं करते जितना प्यार बंसी से करते हैं। इसलिए गोपियों को ईर्ष्या हो गई। गोपियों ने एक दिन निर्णय लिया, अपनी एक बैठक की, मीटिंग की, और मीटिंग में निर्णय लिया कि ये जो बंसी है ना, यही हमारा काम खराब करती है, हैं? ये हरदम हमें भगवान से मिलने नहीं देती। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें जो है बंसी की चोरी करनी है। एक तो चोरी करेंगे तो भगवान फिर हमारी तरफ ध्यान करेंगे, और दूसरी बात कि हम एक बार बंसी से ये तो जाने, ये तो पूछे बंसी से कि बंसी तूने ऐसा क्या किया कि तो भगवान तुझे तो हरदम अपने साथ रखते हैं और हमें तो कभी कभी बुलाते हैं। तो गोपियों ने निर्णय लिया, एक दिन गोपियों ने बंसी की चोरी कर ली, चोरी कर लाई, और फिर सबकी सब इकट्ठी होकर के बंसी से बातें करने लगी। हे बंसी, हम तुझसे आज एक बात पूछती हैं, तो मैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती हो, और इतनी प्रिय लगती हो, इतना प्यार वो आपसे करते हैं कि आपको एक क्षण के लिए भी वो अपने से अलग नहीं करते हैं। और हमने में ऐसी क्या कमी है, प्रेम तो हम भी करती हैं भगवान से, पर हमें में ऐसी क्या कमी है कि जो हमें कभी कभी बुलाते हैं और आपको तो हरदम अपने पास ही रखते हैं। बताओ बंसी, तुम में ऐसे क्या गुण हैं और हम में ऐसे क्या अवगुण हैं। अब भगवान की बंसी है वो काठ की बंसी नहीं है कि वो बोलेगी नहीं, वो तो भगवान की बंसी। देखिए, भगवान की कोई भी वस्तु होती है ना, वो सब चिन्ह में होती है, हैं? सब में चेतन होता है, सब बोलने वाली होती हैं। भगवान की कोई भी वस्तु होती है, तो ये भगवान की बंसी है, बोलती है, जवाब देती है। तो गोपियों ने पूछा, हे बंसी, आपने ऐसा क्या किया कि जो भगवान आपको हरदम अपने पास रखते हैं। तब बंसी ने बोलना शुरू किया, हे सखियो, मेरी बात सुनो। जब मैं बंसी नहीं बनी थी, तब मैं एक जंगल में, वन में बांस के रूप में खड़ी थी, और जब मैं बांस बनकर खड़ी थी, तब मैं सारी तो गर्मी सहन करती, फिर बारिश सहन करती, और फिर सर्दी सहन करती हैं। तब एक गोपियों से बोली, ए सखियो, हाँ ये बात तो सही है भाई, हैं? गर्मी में हम एयर कंडीशन में यानी कि एसी चला के सोती हैं? बारिश में हम अपने छतों के नीचे घर में रहते हैं, कहीं जाना होता है तो छाता लगा लेती हैं, और सर्दियों में हम गरम बिस्तर में सोती हैं, रिजाई गद्दा पर हम सोती हैं। तो देखा, ये बात तो सही कह बेचारी, हैं? इसने गर्मी भी सहन करी, इसने वर्षा भी सहन करी, और इसने सर्दी भी सहन करी। फिर कहती है बंसी, और गोपियों सुनो, इसके बाद क्या होता है मेरे साथ में। एक माली आता है और वो छुरे से मुझे काट लेता है, और जब वो मुझे काटता है ना, तो मैं बहुत दर्द सहन करती हूँ, हैं? गोपी बोली, हाँ ये बात भी सही है भाई, कोई हमारे उंगली के चक्कू लग जाता है तो हमको कितना दर्द होता है, और इसको तो बेचारी को पूरी के पूरी को काटा गया है। हाँ सही कहती है यो। फिर बंसी कहती है, हे सखियो सुनो, इसके आगे फिर माली मुझे बाजार में बेच देता है,
मैं बिक भी जाती हूँ, और बिकने के बाद में फिर बंसी बनाने वाला खरीद के मुझे अपने पास ले आता है। हाँ, और फिर वो बंसी बनाने वाला मुझ में छेद करता है, और जब वो मुझ में छेद करता है ना, तब भी मुझे बहुत कष्ट होता है। तब वो गोपियाँ बोली बिल्कुल सही कह रही हो, देखा बेचारी कितनी कष्ट सहन की है यो, हैं। फिर कहती है बंसी, एक और बात बताऊं, मैं अंदर से खोली हूँ, खोली, भरी हुई नहीं हूँ, अंदर से मैं खोकी हूँ। तब बंसी और सखिया कहती है, ए सखियो सुनो, देख कितनी अच्छी बात कही बंसी ने, ये अंदर पेट में कुछ नहीं रखती है, और हम तो पेट में न जाने क्या क्या बातें रखती हैं, किस किस की कब कब तक की बातें अपने पेट में रखा करती हैं, समय की इंतजार रखती हैं। और ये बंसी तो कमाल की बात है, ये तो पेट से खाली रहती है, अपने पेट में कुछ नहीं रखती। बात भी सही है भैया, जो पेट में कभी किसी के लिए कुछ नहीं रखता ना, जिसके अंदर छल नहीं होता, कपट नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, तो वही तो भगवान का प्यारा बनता है। तब गोपियों ने स्वीकार किया, हे गोपियों, ये बंसी सही कहती है, ये अपने अंदर से खोकी है, इसके पेट में कुछ नहीं है, और हम तो पेट में न जाने कलीमा कालापन कितना कितना रखा करते हैं। बिल्कुल सही कहती है बंसी। और बंसी कहती है, और आगे की बात सुनो, सुनो हे सखियो, मैं कभी अपने आप से नहीं बोलती, मैं मौन रहती हूँ, और यदि मैं कभी बोलती हूँ ना, तब बोलती हूँ जब मुझे भगवान बुलाते हैं, जब वो मुझको बुलवाते हैं, आवाज़ दिलवाते हैं, तब मैं बोला करती हूँ, नहीं तो मैं मौन रहती हूँ। तब गोपियाँ कहती है कि सखियो देखो देखो, बंसी कितनी अच्छी बात बता रही है, ये बात भी बिल्कुल सही है, हम तो चक्कर 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 इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं, पता भी नहीं होता कि क्या बोला है, हम बोलता बंद नहीं होती, इतना हम बोला करती हैं। और जब जो ज़्यादा बोलता है ना, तो एक बात समझ लेना, वो झूठ भी बोलता है, उसके अंदर से मुख से झूठ वाणी निकलती है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति कभी सच नहीं बोलता। झूठे और सच की पहचान में आज आपको यही बता रहा हूँ। कम बोलने वाला व्यक्ति समझ लो कि सावधानी से बोलता है और सत्य भाष बोलता है, और जो ज़्यादा अपने आप उसकी सुनो या ना सुनो, उस पर ध्यान दो या न दो, उसको बोलने से मतलब होता है, तो समझ लेना कि इसके पास झूठी बातें हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हाँ ये बात भी सही है, बंसी देखो कितनी अच्छी बात बताई है, ये जब भगवान इसको बुलाते हैं तभी ये बोलती है, और नहीं तो ये मौन रहती है, शांत रहती है, और हम इतना सारा बोलती हैं। सज्जनों, इस प्रकार बंसी अपनी बात बताई है गोपियों को, और गोपियों ने अपनी गलती स्वीकार की है। यदि कोई गलती करके अपनी गलती को स्वीकार करता है ना, तो समझ लो कि वो भक्ति के रास्ते पर चल पड़ता है। और जो गलती को स्वीकारता ही नहीं है, वो कभी भक्ति नहीं कर सकता, वो फिर कभी पुण्य आत्मा नहीं हो सकता। क्योंकि गलती करने वाला व्यक्ति और गलती पर पश्चाताप ना करे, गलती को ना स्वीकार करे, तो फिर क्या होता है कि वो गलती पर गलती करता चला जाता है। देखिए, हम लोग जीव हैं, और हम ऐसे जीव हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी से गलती हो ही जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जीव गलती का पुतला है, जानबूझकर नहीं करते कई लोग, तो अनजाने में ही हो जाती है, पर गलती होती है ना, गलती व्यक्ति से होती है। ऐसे तो एक भगवान है जिससे कभी गलती नहीं होती, पर हम तो ऐसी गलती करने वाले लोग हैं कि हम तो गलती करते हैं, अपनी गलती मानते नहीं, और भगवान कभी गलती करता नहीं, उसको दोष देते हैं, उंगली उठाते हैं उसके ऊपर। मैंने ऐसा क्या किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, कई जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, चलो जन्मों की बात नहीं, इस जन्म में तो मैंने कभी पाप ही नहीं किया, कोई बुराई नहीं किया किसी का, और भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
भैया मैं तो ये कहूँगा भागवत कथा से, अरे भगवान तो वही देगा ना जो उसके पास होगा। जब भगवान के पास गलती नहीं, भगवान के पास कोई बुराई नहीं, उसके वहाँ तो बुरा तो कुछ है ही नहीं, तो वो जो चीज़ उसके पास है नहीं तो वो कैसे देगा? है? मेरे पास जो होगा मैं वही तो दूंगा, और जो होगा नहीं, सचिन शास्त्री मेरे से कुछ मांग बैठे और नहीं होगा तो मैं सीधे सीधे मना कर दूंगा, भाई मेरे पास नहीं है? और वह कुछ मेरे से मांगे और मेरे पास हो तब मैं थोड़ा विचार कर बोलूँगा भाई हाँ दूँ या ना दूँ। ऐसे ही हम भगवान से न जाने कितनी बार भक्ति करके या जैसे मंदिर में जाके मांगा करते हैं, तो उनकी मर्जी होती तो वो देते हैं, उनकी मर्जी होती नहीं देते, लेकिन बुरा नहीं करते। क्यों? बुरा उनके पास है ही नहीं, उनके पास तो जो है वो अच्छा ही अच्छा है? उनके पास तो दया ही दया है, सब कुछ तो उनका है। तो भगवान कभी गलती नहीं करते, हम जीव गलती करते हैं। आइए 2 शब्द बोलते हैं। जिसे में कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। हाँ, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। हाँ, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। और भूले हुए को पथ दिखलाए गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। और भूले हुए को जो पथ दिलाए गुरु ज्ञान उसी को कहते हैं। हाँ, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। हाँ, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। और भोले मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। और भोले मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। और जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। भूल करे और भूल ना माने शैतान उसी को कहते हैं। और भूल करे जो भूल ना माने शैतान उसी को कहते हैं। और जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। और जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसी को कहते हैं। और भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को कहते हैं। भगवान ही एक ऐसे हैं जो कभी गलती नहीं करता। और यदि भगवान कोई गलती ना करे और उसको गलती कहा जाए कि उसने गलत किया, तो जो गलती का परिणाम जो जीव भुगतता है
या जो गलती का परिणाम जीव ने भुगता है, तो समझ लेना ऐसा भगवान को दोष देने पर वो और ज़्यादा बड़ा पापी हो जाता है। भाई आपने किसी को सताया नहीं, आपने किसी का बुरा किया नहीं, और सामने से कोई कहे आपको अरे मेरा बिगाड़ा आपने, मेरा ये किया वो किया, तो उसके मन में, उसकी आत्मा में कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी। यार मैंने कुछ नहीं किया है, हाँ मैंने इसका कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ये झूठ मूठ में मेरे को क्यों दोष दे रहा है। तो निर्दोष को दोष देना भी ये भी एक पाप है। तो कभी भगवान को दोष मत दो, भगवान को दो तो धन्यवाद दो, क्योंकि वो धन्यवाद के पात्र हैं। अरे उन्होंने जो हमसे किया है, हमारे लिए किया है, वो ऐसा किया, उतना किया कि ऐसे हमारे कर्म ना है। अहंकारी मत बनो, ऐसा इतना पुण्य कर्म ना करते हो आप, इतना धर्मार्थ आप नहीं करते हो। जरा अपने जीवन की आंकड़ा निकाल लेना, दिन से सुबह तक हैं, सुबह से रात तक आपने क्या क्या कब की क्या किया, और इतने साल बीत गए जीवन के, इतने जीवन में आपने क्या क्या किया, जरा कभी विचार करना, लगाना गणित आप बैठ के, आपको होश आ जाएगा, लग जाएगा पता कितना धर्मार्थ आपने किया है, कितना पाप किया है। कभी लगा लेना हिसाब। जीव से गलती होती रहती है, जाने अनजाने में गलती करता रहता है, और धर्म कर्म का कार्य तो कभी मौका होता है तो करता है। कहाँ करता है यह जीव धर्म कर्म का कार्य है। कलयुग के जीवन में हम जी रहे हैं, कलयुग का अन्न हम खा रहे हैं। कहाँ है हम धर्मात्मा, कहाँ भक्ति करते हैं हम, क्या करते हैं हम भगवान के लिए। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते, थोड़ा सा करते, उसको जन्म जन्म याद रखते हो मैं ये किया, मैंने फलाने सन में कथा कराई थी महाराज जी से, हैं मैंने आश्रम में कमरा बनवाया था, मैंने हॉस्पिटल बनाया, वो पूरी बात तो पूरे जीवन याद रखते हो। और आज सुबह दोपहर में क्या आपने कर दिया ऐसा, किसको कितना कटु वचन आप बोल गए, जिस वचन को सुन करके सामने वाले को नींद नहीं आ रही है, खाना छोड़ दिया है, उस पर कभी आपने विचार किया? नहीं किया ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य कि हम ऐसे जीव हैं, गलती तो करते ही है, गलती का परिणाम तो भोगते ही हैं, और झूठ मूठ में गलती करते रहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार गोपी कितनी अच्छी है, देखो हैं, गोपी जो हैं बंसी की बात सुन करके अब अपने अंदर की कमी देख रही हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने अंदर की कमी कभी नहीं देखते, हम सामने वाले की कमी देखते हैं, उसके अंदर कितनी बुराई है, उसकी कमी का हम पूरी की पूरी कथा सुना देते हैं कहीं बैठ करके। पर अपनी कथा कभी सुनाते हो क्या बैठ के? नहीं ना। बस ये सबसे बड़ी कमी है। आपकी कोई निंदा करता है, सुनते हो कभी? नहीं सुनते। और जरा विचार करके देखो, आप जब किसी की निंदा, जब आपकी निंदा होती है, कोई करता है सामने से, वो आप सहन नहीं करते हो, तो फिर आपको भी किसी की निंदा करने का क्या अधिकार होता है? कोई अधिकार आपका नहीं होता। पर आप दूसरों की निंदा करते हो और अपने स्वयं की निंदा नहीं सुनते हो। जबकि कबीर जी महाराज कहते हैं कि निंदा सुनना भी एक भक्ति है, उसमें भी आपका कोई फायदा होने वाला है। सामने से यदि आपकी कोई बुराई करे, आपकी कोई चुगली करे, निंदा करे, उसको सहज रूप से सहन करो, उसको सुनो, और वो सुनाता सुनाता बंद हो जाए तो सामने से कहो नहीं भाई आपकी कथा तो सुंदर लग रही है, और सुनाओ, आनंद आता है, और बोलने दो उसको। क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है, कबीर जी कहते हैं कि निंदक नेरे राखिए आगने कुटी छवाय, निंदक नेरे राखिए आगने कुटी छवाय, अरे बिन पानी साबुन बिना मैल सारा कट जाए, बिन पानी साबुन बिना मैल सारा कट जाए। कबीर जी कहते हैं कि ऐसे निंदा करने वाले को अपने आंगन में बसा लो, जगह दे दो उसको वहां पर।
यहाँ रहेगा, जितनी ज़्यादा निंदा करेगा तो मेरा तो फायदा ही होगा। अरे जैसे कपड़े के साबुन पानी लगा के आप मैले कपड़े को धो करके साफ करा देते हो, उसी प्रकार निंदा करने वाला जन्म जन्म के हमारे किए गए बुरे कर्म का जो फल है या बुरे कर्म जो हमने किया है उसका जो हमको पाप लगा है, वो निंदा कर करके हमारा पाप ले लेता है, पाप धो देता है। कितना बड़ा फायदा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने वो लीला का वर्णन होने जा रहा है जो श्रीमद् भागवत का प्राण है। वो लीला का वर्णन आप सुने। भागवत कथा का प्राण, भागवत कथा का दिल। प्राण कहाँ होता है? दिल में। दिल फैल हो जाता है तो प्राण उड़ जाता है। ये भागवत कथा का ये जो दिल है वो कथा का वर्णन आप लोग सुने। रास लीला का वर्णन, भागवत कथा में जो रास लीला का वर्णन है ये भागवत का दिल है। यदि ये यूँ कहूँ तो ये भगवान का दिल है। अब आप दिल तक पहुँच गए हो और ऐसा पहुँचना कि दिल में ही घुस जाओ। किसके? भगवान की। ये कथा भागवत की है, भगवान कृष्ण की कथा है। इस कथा के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से हाँ, तो दिल में एंट्री कर जाओ। रास लीला का वर्णन सज्जनों मैं अब आपको बता देता हूँ। अब आपके सामने भगवान की रास लीला का वर्णन होने जा रहा है, लेकिन रास लीला का वर्णन सुनने से पहले आपको एक मिनट राधा जी को याद करना पड़ेगा। कारण कि बिना राधा की कृपा के रास लीला का दर्शन आपको नहीं होगा। हमारे आचार्य सचिन शास्त्री जी सुना करते हैं सुंदर सा भजन। आज समय नहीं है, क्या करें, आगे का कार्यक्रम रखा गया है, सुंदर सा भजन सुनाते हैं। अरे रास लीला में बिना राधा के तो हर हर महादेव की एंट्री नहीं हुई है। शंकर भगवान की भी रास लीला में प्रवेश नहीं हुआ बिना राधा जी की कृपा के। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि रास लीला का दर्शन करना हो, रास लीला को समझना हो, जानना हो, तो राधा जी को याद करना ही पड़ेगा, राधा जी को मनाना ही पड़ेगा। राधा जी मानेगी तो ही हमको रास लीला की कथा सुनने को मिलेगी, तो ही हमको रास लीला का दर्शन होगा, क्योंकि रास लीला भगवान के प्राण हैं। और यदि बिना राधा जी की कृपा के आप रास लीला तक पहुंच भी गए या बिना राधा जी को याद किए आप इस कथा में बैठ के रास लीला का वर्णन कथा जो है आपने सुन भी ली, तो फिर क्या होगा पता है? फिर आप कथा सुन करके अर्थ का अनर्थ कर दोगे। अर्थ का अनर्थ कर दोगे, यानी कि कथा का जो रहस्य है, जो कथा का भाव है, उसको ना समझ के और उल्टा समझ जाओगे। और यदि भगवान की कथा सुन के भगवान के लिए हम उल्टा समझ लें तो हम महापापी हो जाते हैं। पाप हमारा उतर सकता है भक्ति करने से, भगवान का नाम सुमरण करने से, लेकिन महापाप नहीं उतरता है। महापाप तो भोगना ही पड़ता है, ये भी बात समझ लेना। इसलिए ऐसी गलती ना करें, तो राधा जी को मना लें और राधा जी की कृपा हो जाएगी, तो फिर रास लीला हमारी समझ में आ जाएगी। बोलो राधा मैया की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन ताली बजा के प्रेम से गाएं। राधा, हमारो धन राधा 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 राधा,
धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा। ओ मोहन प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। ओ मोहन प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। धन राधा श्री राधे श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। हमारी धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 राधा। कहना सुया राधा राधा ओ राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। जय राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए अब हम सभी पर राधा रानी की कृपा हो गई है। मैंने आपको बताया बिना राधा की कृपा के ना हम वृंदावन जा सकते और बिना राधा की कृपा के ना हम श्याम से मिल सकते और न रासलीला का दर्शन कर सकते। अब राधा जी की कृपा हो गई है और आइए अब हम रासलीला का वर्णन करते हैं। एक बार की बात, एक बार कामदेव वायुमंडल में भ्रमण करते हुए चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा था कि आओ मुझसे कोई युद्ध करो। और कामदेव से तो भैया भगवान बचाए, ये तो देवी देवता हैं, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर और क्या तो और क्या, पृथ्वी पर कोई जीव मात्र ऐसा नहीं जिसके साथ ये युद्ध ना करता हो। तो कामदेव वायुमंडल में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था मुझसे कोई युद्ध करो, हैं मेरे हाथों में खुजली आ रही है। तो उधर सामने से नारद जी आ गए
और कामदेव आज नारद जी के सामने खड़े होकर बोले, नारद जी मेरा आपसे युद्ध करने का मन हो रहा है और मेरे हाथ में खुजली आ रही है। नारद जी ने कहा, रे भले आदमी थोड़ी शर्म तो कर। अरे मैं संत है, इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, कहीं जा है? लगा कहीं टक्कर, पर मुझसे क्यों बात कर। बोले महाराज हाथ में खुजली आ रही है। तो नारद जी ने कहा, हाथ में ज़्यादा खुजली है ना तो सुन ले, चल मैं तुझे बताता हूँ। तेज टक्कर का है कुश्ती, सामने की टक्कर, जो टक्कर वाला अपना जोड़ीदार होता है ना, उसी से होती है, समझे ना। जा मृत्यु लोक में ब्रज में जाके, और एक नंद का लाला है कन्हैया, उससे जाके युद्ध कर। अब नारद जी ने नाम बता दिया तो कामदेव सीधे सीधे ब्रज में भगवान से आके जा मिला। भगवान से बोला कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान बोले, भैया और किसी को देख ले। बोले ना, आपसे युद्ध करूँगा। बोले मुझसे युद्ध करेगा तो ठीक है, पर एक बात तो बता, युद्ध करेगा तो मैदान का युद्ध करेगा या किले का युद्ध करेगा? किले वाला युद्ध या मैदान का युद्ध? किले वाला जो युद्ध होता है वो घर में होता है, बंद कमरे में, और मैदान का युद्ध जो है वो जंगल में होता है। भगवान ने ये पूछ लिया तो कामदेव ने कहा कि महाराज मैदान का युद्ध करूँगा। मैदान का करेगा, ठीक है, पर एक बात बता, तू मुझसे युद्ध करेगा और यदि तू हार गया तब क्या होगा? तो कामदेव बोला कि महाराज मैं जन्म जन्म आपके घर में पानी भरूंगा, आपके चरणों की सेवा करूंगा, आपका चपरासी बनकर रहूँगा। बोले अच्छा ठीक है। अब कामदेव बोले भगवान से कि आप हार गए तो? भगवान भी बोले जो तूने कहा वही सेम मैं करूँगा। अब दोनों के हाथ मिल गए, पक्की बात हो गई। अब कामदेव ने कहा कि कब युद्ध होना है? भगवान बोले उसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बोले कब? कल बोले कि शरद पूर्णिमा आएगी। अब यही शरद पूर्णिमा जो अभी 16-17 दिन बाद आने वाली है। अच्छे सुंदर अवसर पर आप कथा सुन रहे हैं। क्वार मास की या सोज मास की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा होती है। तो भगवान बोले शरद पूर्णिमा के दिन मैं तैयार हूँ। कामदेव बोला कि दिन में या रात को? मगर भगवान बोले रात को। बोले ठीक है, पक्की बात हो गई। अब शरद पूर्णिमा की रात आई तो उधर कामदेव को समय तो दे ही रखा था, तो भगवान ने निधिवन में, वृंदावन के निधिवन से शरद पूर्णिमा की रात्रि को बंसी बजाई, और ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई कि वो बंसी की आवाज़ केवल गोपियों को सुनाई पड़ी। और दिन भगवान बंसी बजाते हैं तो गैया मैया भी सुनती हैं। रास्ते चलते सुर असुर, पशु पक्षी, वृक्ष, यानी कि हर कोई प्राणी भगवान की बंसी को सुनता है और आवाज़ को सुनकर जहाँ चलता है वहीं स्थिर होकर खड़ा हो जाता है और सुनने लगता है। ऐसी सुंदर बंसी बजाते हैं भगवान। भगवान ने बंसी बजाई तो सारी गोपियां दौड़कर आई, क्योंकि भगवान ने गोपियों को नाम दे दे करके बुलाया था। अब एक गोपी तो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, एक रोटी चूल्हे पर थी, एक चूल्हे के अंदर थी। आवाज बंसी की सुनी
तो रोटी सिकती ने छोड़े आई। एक गोपी अपने छोरा ने गोदी में लिए खिला रही थी। बंसी की आवाज सुनी तो छोरा ने गोदी से पटक के और दौड़ पड़ी। एक गोपी दूध दूह रही थी गौ माता का। बंसी की आवाज सुनी तो दूध दूहती बीच में ही छोड़ के भगली। एक गोबर पाथरी थी, कंडे पाथरी थी भाई। अब जैसे आवाज सुनी तो हाथ गोबर में, वो भी ना धोए, और आवाज सुनी तो सीधे ही दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। आवाज सुनी तो पति ने झटका दिया, चरणों को छोड़ा, भगली। अरे एक गोपी की तो कमाल की बात, वो साड़ी पहन रही थी, आधी पहनी थी आधी नहीं। जो पहनी थी वो शरीर पर थी, जो नहीं पहनी थी वो जमीन पर थी, और ऐसे ही भगली। वाह! कहने का तात्पर्य, गोपी जब जहां जैसी कंडीशन में थी, आवाज सुनते ही वैसे ही भगली। अब एक बात बताओ भाई, ये रासलीला का वर्णन आप लोग सुन रहे हैं? ये भगवान की लीला है, ये काम लीला नहीं है। यदि ये काम लीला होती तो जो गोबर पाथने वाली गोपी थी, अब बंसी बजा के भगवान ने बुलाया तो वह गोबर के हाथ धो के मेकअप वेकअप करके तब जाती। लेकिन वह तो ऐसे के ऐसे भगली, ऐसे थोड़ी जाएगी। ये भगवान की भक्ति की लीला है। जब जीव के हृदय में जब भक्ति आती है ना, तब वो नहीं देखता कि स्नान हुआ कि नहीं, मेकअप हुआ कि नहीं, बाल बहाए कि नहीं, कपड़ा पहना कि नहीं, फिर तो बस नाचने लग जाता है, गाने लग जाता है। सब की सब गोपियां भगवान के पास दौड़कर आई। अब देखो आगे का कमाल, बुलाया भगवान ने, सबको बुलाया, आवाज दे दे करके बुलाया, और सारी की सारी गोपी प्रेम के मारे दौड़ कर चली आई भगवान के पास। पर कैसे निष्ठुर हैं भगवान, छलिया है ना यो। सामने से भगवान सब गोपियों को बोलता है एक साथ, अरे सखियो, अरे गोपियो, अरे क्या हुआ? क्या ब्रज में मुसीबत का पार टूट आया? क्या परेशानी हो आई? तुम लोग इतनी देर रात में अपने घर द्वार को, बच्चों को, पति को, सबको छोड़कर भागकर आई हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कैसे छोड़कर आ सकती हो? तुम महिला हो, स्त्री हो, नारी हो, तुम श्रम की प्रतीक हो, धर्म की प्रतीक हो, भक्ति की प्रतीक हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम कैसे छोड़कर आ गई हो, और वो भी घोर जंगल में, और वो भी रात्रि को? भगवान ऐसा ऐसा वैसा बोलने लगे। अब सारी की सारी गोपियां क्षुब्ध हो गई, सुन के एकदम हैरान हो गई। अब बात भी हैरान की, भाई कोई आपको प्रेम से बुलाए और उनके प्रेम के चलते आप दौड़ जाओ, और फिर वो सामने वाला कह दे क्यों आई? बुरा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। पर ऐसे ही भगवान ने किया, पहले बुलाया और फिर भगवान अपने आप से बोले क्यों आई हो? अब वो भी रात को, अब वो भी अकेली हैं। जब इतनी सारी बात भगवान ने कही तो पहले तो गोपियां कुछ नहीं बोली, फिर बोली गोपी, एक गोपी बोलती है, कन्हैया, श्याम सुंदर, तुम वास्तव में बहुत निष्ठुर हो। हमने तुमसे प्रेम करके गलती की है। हमें नहीं पता था प्रेम करते समय कि तुम इतने निष्ठुर हो। तुम प्रेम की पहचान नहीं करते, प्रेम कैसे किया जाता है तो तुम वो नहीं जानते। हमने तुमसे प्रेम किया है, तुम हमको ऐसा कैसे बोल सकते हो? भगवान बोले नहीं, ये तुमने गलती की है, ऐसा तुमको नहीं करना था, तुमको नहीं आना था। तो गोपियां बोली तो आप ही ने तो बुलाया, आपने ऐसी बंसी क्यों बजाई कि जो हमको घर छोड़ के आना पड़ा?
भगवान बोले कि मैंने तो ऐसे ही बंसी बजाई। अच्छा तो एक काम करो, जाओ, चलो कोई बात नहीं, आ गई ना। अब तुम एक काम करो, मैं हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करता हूँ, तुम्हें वंदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हैं, प्रार्थना करता हूँ। अब तुम आई हो तो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, पर अब तुम जाओ। जाओ, जाओ का मतलब समझते हो क्या होता है? जाओ का मतलब होता है गेट आउट। अब कोई तुम्हें बुला के गेट आउट करे, क्या लगेगा भाई तुम्हें? जरा सो अपने सीने पर हाथ रख के बताना कैसा लगेगा। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, भगवान एक तरफ बुलाए हैं बंसी बजा के और दूसरी तरफ भगवान कह रहे जाओ। फिर क्या दशा हुई होगी उन गोपियों की? अब गोपियों से नहीं रहा गया, अब गोपियों ने भगवान को उल्हाना देना शुरू कर दिया। तुम अन्यायी हो, तुम निष्ठुर हो, तुम निर्दयी हो, तुमसे प्रेम करना नहीं आता है। ये सब बातें गोपियों ने भगवान से कही। भगवान बोले मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, देखो ये तुम्हारा धर्म नहीं है, और तुम्हें मुझे पाना है, मुझसे प्रेम करना है, मुझे पाना है तो तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी।